उसको अपना मत मानो, उसकी सेवा करो। दिखाई नहीं दे रहा है, उसको अपना मानो और उससे प्रेम करो। ये आज का मूल मंत्र है। जिस संसार को हम देख रहे हैं, सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसको अपना न मानो, उसकी सेवा करो, कल्याण होगा। जो भगवान है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, उसको अपना मानो और उससे प्रेम करो, कल्याण हो। ठीक है। संसार जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, उसको अपना मानने में दुख होगा, कष्ट होगा, क्योंकि है नहीं, आज है कल नहीं है। और उससे अगर हम प्रेम करते हैं संसार से, तो अशांति होगी, दुख होगा, क्योंकि आज है कल नहीं है। संसार निरंतर परिवर्तित हो रहा है ना, एक क्षण भी स्थायी नहीं। तो अगर उसमें अपनापन कर देंगे तो फिर उसमें तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ, अशांति उत्पन्न हो जाएगी। अशांति में अपना कल्याण होता नहीं, तमाम प्रकार के काम करने लगेंगे। जैसे अभी चर्चा चल रही, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, उसके ऊपर ये सवाल हुआ, वो सवाल हुआ, ये सवाल हुआ, वो सवाल हुआ, और यहाँ करो वहाँ जाओ, दुनिया भर की बातें। क्योंकि उसमें प्रेम कर लिया ना संसार में। संसार में तब वही वस्तुएं और प्राणी, उसमें अपनापन मान लिया, अपनापन नतीजा हुआ जो रहेगा नहीं, आज है कल नहीं रहेगा। मोह जब छूटेगा तो दुख होगा, दुख होगा अशांति होगी, अशांति होगी परमात्मा को भूलती है, परमात्मा को भी भूल जाएगी। भैया जब मुसीबत आती है ना तो परमात्मा लोग भूल जाते, संसार ही याद रहता है। और जो नहीं दिखता वो भगवान है परमात्मा है, उसे अपना मानो और उसे प्यार करो, प्रेम करो उससे। हमेशा याद, जिससे हम प्रेम करते हैं हमेशा याद रहता है। क्यों भैया? जिससे हम प्रेम करते हैं वो निरंतर हमें याद रहता है, जिसे प्रेम करते हैं वो याद रहता है। तो भगवान से अगर प्रेम है तो हमें निरंतर याद रहेगा और वो हमारा कल्याण करेगा। क्योंकि परमात्मा जब हम याद करते हैं, परमात्मा में प्रेम करते हैं, तो परमात्मा में जो गुण है, गुण से मतलब उसकी क्वालिटी, उसकी जो उसमें है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, विशेषताएं हार जाती है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद। तो बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी साधना के अगर हम भगवान में हमारा प्रेम है तो सच्चिद आनंद का अंश निश्चित रूप से हमारे अंदर आ जाएगा। केवल भगवान को अपना मान लो, भगवान से प्रेम करते ही तमाम से भाव आप ही आप विलुप्त हो जाते हैं और तमाम से भाव आप ही आप जागृत हो जाते हैं। किसी के प्रति कलुषित भावनाएं हैं, किसी के प्रति किसी अच्छी भावनाएं हैं, किसी के प्रति प्रेम की भावनाएं हैं, किसी पर घृणा की भावनाएं हैं। ये सब भावनाएं होती हैं, ठीक है ना। और ये भावनाएं संसार में ही, जो संसार में रहते हैं संसार को ही चाहते हैं, संसार से ही प्राप्त करते हैं। अपने में सेवा भावना आ जाती है कि हम सेवा करेंगे, सेवा भाव। भैया जब संसार की सेवा भाव आ जाता है ना तो अनेक प्रकार की कलुषित भावनाएं आप ही आप निकल जाती हैं। बुरी भावनाएं, बुरी इच्छाएं आप ही आप तिरोहित हो जाती हैं और अच्छी भावनाएं आप ही आप जागृत हो जाती हैं, केवल मात्र सेवा भाव आने से। भैया अगर किसी सेवा भाव आ गया कि मुझे सेवा करनी है, कोई चाहे जैसा हो मैं सेवा करनी है, तो बहुत सी जो भावनाएं हमारे अंदर संसार के प्रति या व्यक्ति के प्रति या परिस्थिति के प्रति या वस्तु के प्रति, तो कुछ भावनाएं जो हैं वो आप ही आप भाग जाती हैं और कुछ भावनाएं आपसे आप जागृत हो जाती हैं, आ जाती हैं, उसमें अपना कल्याण। इसीलिए भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति, परमात्मा पर जब प्रेम जागृत हो जाता है, परमात्मा पर अपनापन हो जाता है, तो बहुत सी भावनाएं जागृत हो जाती हैं और बहुत सी भावनाएं जो अंदर की हैं वो भाग जाती हैं। हम संसार और परमात्मा के बीच फंसे हुए, नहीं मानते तो नहीं बनता, भगवान के नहीं मानते तो नहीं बनता। भगवान से मतलब परमात्मा। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए जो श्रेष्ठ है उसकी बात माननी चाहिए। जैसे अब अपने पिता माता की बात मानी या गुरु की बात मानी, भैया उदाहरण के लिए बता रहे हैं। अब अगर हमने अपने गुरु को श्रेष्ठ माना है तो गुरु की बात माननी चाहिए, ठीक है ना।
अगर अपने मन में गुरु के प्रति श्रेष्ठ की भावना है तो अपने गुरु की बात माननी चाहिए। अगर गुरु नहीं है किसी को तो अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। मतलब अपने से जो बड़ा है, अपने से जो सुपीरियर है, वो हमारे कल्याण ही चाहता है। हमारे माता पिता हमारा कल्याण चाहते हैं। अपनापन की बात बता रहा हूँ, जो संसार में अपनापन जिसका है, संयोग से मिले हुए सुख की लालसा, लालसा माने लालसा, इसमें थोड़ा फर्क है। संसार के संयोग से मिले हुए सुख की लालसा जितनी घातक होता, सुख उतना घातक नहीं। लालसा ज्यादा लालसा ज्यादा। संसार से मिले हुए सुख की लालसा जितनी घातक है उतना घातक सुख नहीं। इसी प्रकार से इस शरीर अपना है, ये भाव जितना घातक है उतना शरीर घातक नहीं। इसी प्रकार से कुटुंब भी अपना है, कुटुंब के प्रति मोह जितना घातक है उतना कुटुंब घातक नहीं। रुपयों के प्रति लोभ जितना घातक उतने घातक रुपया नहीं। संसार के संयोग, संसार क्या है, आज है कल नहीं। संयोग से पैदा हो, संसार के संयोग से मतलब उनसे मिलन से, संयोग में मिलना। पूनम कहाँ गए? इतना तो आदत नहीं आवत, संयोग से आवत नहीं, संयोग से। खैर चलो ठीक बात, संयोग आता था। संयोग में मिलना, संसारिक वस्तुओं के मिलने का सुख की लालसा, मतलब उसकी इच्छा। संसार का सुख जो है वो क्षणिक होता है। क्यों? कि संसार की जितनी वस्तु में है वो सब बिछड़ने वाली, आज है कल नहीं। संसार बिछड़ने वाला है ना, प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियाँ सब बिछड़ने वाली। कोई परिस्थिति कभी सदा बराबर नहीं रहती, परिस्थितियाँ बदलती हैं, वस्तुएं बदल रही हैं, आज है कल नहीं है। और आदमी बदल रहे, जो आदमी आज हमारे साथ हैं कल नहीं होंगे, ऐसा है नहीं? ये तो ज़्यादा समझ। तो अब इनसे जो संयोग करे और उसकी सुख की लालसा करे तो बड़ी घातक है। घातक मतलब खतरनाक है। क्यों? सुख तो घातक नहीं है, सुख तो अच्छा मिला, लेकिन इसकी इच्छा करना बड़ी घातक है। क्योंकि अगर इच्छा है संयोग की कि हमें सदा मिलता रहेगा और बदल नहीं मिला, क्योंकि तो हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ नष्ट हो रही है, हर चीज़ जा रही है, हर चीज़ विलीन हो रही है, तो क्या होगा? स्वाद धूप के अलावा क्या होगा? सर पटक पटक करो, यार हमारा इतना जेवर रहा चला गया, हमारा ये आदमी था इतना चला गया, क्या होगा? उम्र से वियोग हो रहा है। हम सोचते हैं हमारी उम्र बढ़ रही है, बल्कि जीवन छोटा हो रहा है। अपने से वियोग हो रहा है, वस्तुओं से वियोग हो जाएगा, छूट जाएंगे। तो ये है इसका संयोजन। जो सुख की लालसा इच्छा करते हो, फलानी चीज़ मिल जाए बड़ा सुख मिल जाएगा, फलानी चीज़ मिल जाए बड़ा सुख मिल जाएगा, दिमाग का वस्तु मिल जाए, तो ये सब ये सुख तक घातक नहीं है जितना कि, क्योंकि इच्छा उसमें फिर बड़ा गड़बड़ पड़ता है। इच्छाएं जो होती है घर कर जाती हैं अंदर, तो परेशानी पैदा हो जाती है। क्या चीज? हमने कहा ना, जो स्व जिसको पकड़ लेता है वो भी छोड़ता नहीं। स्व माने अपनी वाली हंडिया की हालत। हाँ। जो चीज़ अपना पकड़ लेता है, इंद्रियां पकड़ लेती हैं, छूट जाती हैं, क्योंकि मन उनके ऊपर बैठा हुआ है। फिर मन जो पकड़ लेता है वो भी बुद्ध ऊपर बैठी हुई, बुद्ध छोड़ देती है, बुद्ध में नहीं रहता। जो चीज़ आँखें जो चीज़ याद रखती तो मन उससे ज़्यादा याद रखता है। देखी हुई चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन अगर मन में है तो याद रहती हैं। इसी प्रकार से मन से भी कब भूल जाता है, लेकिन बुद्धि ज़्यादा याद रखती है। बुद्धि में अगर चीज़ बढ़ गई तो याद रहती है। ठीक है ना? आप समझ नहीं बात? आँखें जो कोई चीज़ देखती हैं, हो सकता है वो कुछ दिन में भूल जाए, लेकिन अगर मन जो राजा मन है, तो मन जिसको देख लेता है वो हमेशा थोड़ी देर बहुत दिन तक याद रखती है। और फिर मन के ऊपर मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, अब बुद्धि जिसको पकड़ लेती है। लेकिन अगर बुद्धि में भी विकार है, आज है और कल बुद्धि कम हो गई, भाई बुद्धि में भी विकार है ना, तो बुद्धि भी भूल सकती है। बुद्धि के ऊपर कौन है? अहम वाली बात बहुत दिन तक याद रहती है। वो भी कभी कभी जो अहम समाप्त हो गया बाई चांस कहीं, तो सब भूल जाता है। अरे हाँ कभी देखें तो है, आज तमाम रुपया पैसा मिल गया, कल रुपया पैसा नहीं रहे, आज लाखों रुपया, हजार लाखों रुपया मिल गया। तब अच्छा कहीं देखा था, तब मनमा कितनी चोट लगी, कल तो हमें साथे घूमत रहे, अब आज कह रहा है कि देखे रहा। अहम ये भी भूल जाता है।
लेकिन जो स्व पकड़ लेता है, स्व माने अपना होनापन, जिसको पकड़ लेता है कभी नहीं भूलता, उसकी इच्छा घातक नहीं, मतलब इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक सुख की लालसा है, इच्छा सुख की। इसी प्रकार से क्या हमने बताया, शरीर अपना है, ये भाव घातक, इतना घातक है, उतना घातक शरीर घातक नहीं है, लेकिन शरीर हमेशा रहेगा भाई अपना है, शरीर हमेशा बना रहेगा, ये भाव घातक है। ये आज नहीं कल कर लेंगे, आज करे सो अब कर, क्या है वो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षमा होती बस। तो ये शरीर बना रहेगा, ये भाव घातक है। या ये भी कि शरीर अपना है, ये भी भाव, ये जितना घातक शरीर घातक नहीं है। तो शरीर तो है, काहे के लिए शरीर बना हुआ है, परमात्मा ने शरीर काहे के लिए दिया है कि अपना उद्धार कर लूँ सेवा करके, परमात्मा की सेवा करके अपना उद्धार कर लो। हमने कल आपसे क्या कहा था, जो दिखता है वो अपना नहीं है, उसकी सेवा करो। इसी पिछली बार हम कल परसों क्या बता रहे थे आपसे, कि जो दिखता है अर्थात संसार वो अपना नहीं है, उसकी सेवा करो। और जो नहीं दिखता परमात्मा वो अपना है, उसमें प्रेम करो। ये तो बताया था, याद नहीं है? परमात्मा से प्रेम, संसार की सेवा, इसमें ही अपना कल्याण है, क्योंकि अपना उद्धार करने आए हैं ना। सिर्फ मात्र मनुष्य को जो इसीलिए मिली अपना उद्धार कर दो, नहीं आगे 84 लाख में फिर फंसने वाले, फिर जन्मना फिर मरना, फिर जन्मना फिर मरना, और उसमें तमाम दुख होता है। जिस प्रकार से जन्म में दुख होता है उससे मरण में दुख होता है। तो अगर इसे छुटकारा पाना है तो मनुष्य जीवन मिल गई है, मनुष्य शरीर मिल गया है। इस शरीर के माध्यम से कष्ट है, जन्म में भी कष्ट, मरण में भी कष्ट है। तो शरीर इतना घातक नहीं, क्योंकि शरीर से छुटकारा पाना, लेकिन शरीर बना रहे, ये शरीर अपना है, ये भाव। इसी प्रकार से आगे क्या है, आगे हमने क्या कहा, कुटुंब, कुटुंब के प्रति मोह, कुटुंब के प्रति मोह इतना घातक है, उतना घातक कुटुंब नहीं है। स्वामी जी लिखा नहीं, मोह सकल व्याधि कर मूला, जो है मैंने एक व्याधि जड़ है, मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह जो है सकल व्याधियों का जड़। तो कुटुंब जो है इतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक कुटुंब पर मोह है, क्योंकि मोह के बस हो गए तमाम, जो करना चाहिए वो भी करते हैं, जो करना चाहिए वो भी करते हैं, जो न करना चाहिए वो भी कर लेते। मोह में जो करना चाहिए वो तो करते ही करते हैं, वो भी हो जाता है, आप ही आप हो जाते हैं, क्योंकि मोह बच जाता है। तो कुटुंब पर हमें क्या करना है, सेवा करनी, निश्चित रूप से सेवा करनी कुटुंब पर। अगर कुटुंब पर सेवा नहीं करेंगे तो हम मतलब एक अपराध करने भयानक, क्योंकि कुटुंब हमारे सहारे है, कुटुंब जो है वो हमारे सहारे है। परमात्मा ने इसीलिए भेजा है कि कुटुंब की सेवा करो। हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं जल्दी, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान ने कुटुंब इसीलिए दिया है, उसकी सेवा करो। कुटुंब अपना ही है, कुटुंब कोई पराया थोड़ा है। हाँ, हमें ऋण चुकाना है कुटुंब के प्रति, कि कभी कुटुंब ने हमारा साथ बस कुटुंब का, हाँ बस इसलिए बसदा भी कुटुंब है। रुपया, धन संपत्ति, लोभ, धन संपत्ति के प्रति लोभ जितना घातक है उतना घातक धन संपत्ति नहीं। आज मेरे पास 1000 रुपया है, अब हम सोचे कल 2000 हो जाए ज़्यादा अच्छा है, बुद्धि हो गए तब 3 हो जाए, 3 हो गए 10 हो जाए, 10 हो गए तो 20 हो जाए। ये लोभ जो है, हाँ ये लोभ जो है छुटकारा नहीं देता, और इस लोभ की बस बसी होकर के हम अपना कर्म बिगाड़ लेते हैं। और भैया कर्म ही साथ जाता है, कर्म ये तमाम प्रमाणित हो चुका है। हम नहीं कह रहे हैं, तमाम साधु संत, तमाम ऋषि मुनि, यहाँ तक भगवान कृष्ण कहे गए हैं कि कर्म ही साथ जाता है। अर्थात कर्म किए हुए जो कार्य है, कर्म करना, ये कर्म ही साथ जाता है, कर्म ही धर्म है, और धर्म ही हमेशा साथ जाता है। इसे धर्म कभी साथ में छोड़ना चाहिए, क्योंकि भाग में लिखा भैया मिला होता ही, लेकिन उसके लिए जो हम कर्म कर रहे हैं मिले तो होते ही जितना भाग में लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए पाने के लिए जो कर्म कर रहे हैं, जो करने चाहिए वो, जो न करने चाहिए वो साथ जाएंगे, मिलेगा उतने जितना लिखा। हमने आपको सुनाए थे, चुप सुनाया था कि लाख उपाय करो धन है तो लाख, हाँ लिखा जो लीलार उतना ही मिलोगे। आने वाला जो जीवन है वो कष्टमय है, क्योंकि आदमी जब बच्चा होता है
तो जवानी की सोचता है, जवान होता है तो बुढ़ापे के बारे में सोचता है, लेकिन बुढ़ापे के बाद कुछ नहीं सोच पाता है। अरे आगे भी तो है जीवन, अभी जीवन खत्म थोड़े हुआ है, तो आगे वाले जीवन के बारे में सोचना चाहिए आदमी को। जीवन थोड़े हुआ, जीवन चलता रहेगा, सिर्फ शरीर बदलेगा, सिर्फ शरीर ही बदलेगा, जीवन तो भी चलेगा। तो बुढ़ापे के बाद हमें क्या होने वाला है, इसको भी विचार करना चाहिए कि नहीं जमाने की जोश में जो बनाया सो कर दिया, आगे सोचने ही आगे क्या होना। तो अब जवानी के बाद बुढ़ापा आया, बुढ़ापे के बाद भी आगे कुछ होना है, जीवन की रास्ता भी खत्म नहीं हुई, ये सोच करके जीवन क्षेत्र में करना चाहिए। ये सब बातें होती हैं। तो अगला जो जन्म मिलेगा, हमने पते के बाद उसने बताई थी नहीं, क्या बताई थी, सत्संग में बताया था कि ये साधन शरीर है। याद रखिए, भूखे देखो, ये शरीर जो मिला हुआ है साधन शरीर है, ये भोग शरीर मत बनाओ। अगर भोग शरीर बना लिया तो अगले आने वाला भी शरीर भोगी शरीर मिले, और भोग शरीर हो सकता है पशुओं में मिल जाए, हो सकता है पक्षियों में मिल जाए, हो सकता है पता नहीं करता कहाँ कौन सी मिलती है, तो ये सब भोग यूनी, अकेले मनुष्य छोड़ करके आगे सब भोग यूनी। बल्कि साधन में डाल दोगे तो आगे निश्चित रूप से मनुष्य मिलेगा, है मनुष्य शरीर फिर मिलेगा, क्योंकि अभी साधना पूरी नहीं होती। और अगर भोग में डाल दिया आपने, भोग का साधना छोड़ दी, जिस चीज के लिए, जिस वस्तु के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, उसका उद्देश्य ही भूल गए, भोगों में पड़ गए, तो आगे भोग शरीर ही मिलेगा। भोग शरीर अर्थात पशु पक्षी अर्थात 84। और उसके पर विश्वास, ये अगर दृढ़ता आ गई इनमें तो समझ लो नहीं जा पार, लेकिन आने नहीं पाती। अंदर मैल इतना जमा हुआ है, हमारी बाल्टी में गोबर इतना जमा हुआ है कि उसमें दूध और वो भी गोबर हो जाए। भगवान तो निरपेक्ष है, सारी परिस्थितियां जो दुखमयी आई हैं अपने ही कर्मों से आई हैं। तो जब दुखमयी प्रवृत्तियां हमें, मतलब स्थितियां आ जाएं ऐसी परिस्थिति, तो ये ना सोचना चाहिए भगवान दोष न देना चाहिए, बल्कि इससे निपटना चाहिए कि भगवान हमारे पापों को, ये हमारी जो पिछले के लिए कर्मों को भोगा रहा है, इसको उचित भोग लेना चाहिए, आगे नहीं भोगना पड़ता। ये मतलब होता है, नहीं समझ भैया। और बड़ी कृपा कर रहा है कि हमको बंधन से मुक्त करा, दुआ जो हमने किए हैं कर्म, ये परिस्थितियाँ उन्हीं कर्म की आई हुई हैं। अगर दुख में परिस्थितियाँ कोई आई हैं तो इसके माने जो हमारे पिछले कर्म उन्हीं कर्म उपाय हैं। तो अब भगवान परिस्थितियाँ दे करके इसी जन्म में हमसे उनसे उन्नयन करा, उन्नयन माने उनसे निपटा रहा, ये समझ करके उन परिस्थितियों से उबरना ना चाहिए, परिस्थितियों बल्कि परिस्थितियों उन दुखमयी परिस्थितियों का भी सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग न करना चाहिए। उन परिस्थितियों को भी सदुपयोग, क्रोध न करना चाहिए, लोभ मोह क्रोध ये सब कहाँ डालने वाले, नरक में डालने। कल यही तो कह रहे थे, क्या कह रहे थे याद है, यही कहते हैं बहुशूला स्वभाव दूसरों को दुख देने का बना हुआ है ना स्वभाव, तो उसका परिणाम ये होता है दूसरों को दुख देते है तो अपना स्वयं दुख उठाता है, बाद में दुख नहीं उठाता हूँ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जो दूसरों को दुख अपना सुख उठाता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मान्यता होती है केवल कि हाँ वो हमने दुख दिया, अब प्रसन्न हो रहे हैं, स्वयं दुख उठाता। लेकिन जो दूसरों को सुख देता है तो अंततोगत्वा उसका परिणाम अपना भी सुख पाता है, अपना भी सुख पाता है। भोगी मनुष्य की भोगों में रति होती है, जो भोगी मनुष्य होता है उसकी भोगों में रति होती है। मोही मनुष्य को कुटुंब में रति होती है, लोभी मनुष्य को रुपये पैसों में रति होती है। भोगी जो मनुष्य है उसका भोगों में रति रहती माने लगाओ। और मोही पुरुष को कुटुंब में रति होती है, और लोभी पुरुष को धनियों में रति होती है। लेकिन परमात्मा में रति परमात्मा में प्रेम होता है, परमात्मा में प्रेम होता है, सो उसको ऊपर ले जाता है। और बाकी अंतर, ये समझना ठीक है, आ गया होगा, ठीक है ना। तो बजाय में हम कल जो हम कह रहे थे ना, कल क्या यही तो कह रहे थे, लालसा कुटुंब में लालसा बता रहे थे ना कि हमको आकर अपने शरीर का भाव है कि शरीर बना रहे हैं, तो ये भाव जो होता है वो घातक किसके है, अपना ही घातक है, शरीर घातक नहीं है। वैसे ही कुटुंब के प्रति कुटुंब पर मोह, तो मोह घातक है, कुटुंब घातक नहीं है। तो रुपये ते घातक नहीं जितना घातक लोभ। भलाई करना समाज की सेवा है, भलाई करना समाज की सेवा है।
और बुराई रहित हो जाना सारे विश्व की, और कामना रहित हो जाना अपनी सेवा, मोह रहित हो जाना ये परमात्मा की सेवा। अब फिर से हम संसार में रहने के लिए आए, संसार से भागने के लिए थोड़े हैं। तो जब ये सब बातें याद रहती हैं तो जीवन जीने में आसानी मिलती है, दिमाग में बनी रहती है ना, तो जीवन जीने में सुविधा रहती है, आसानी रहती है। कोई परिस्थिति आती है किसी किस्म की भी, तो ये सब बातें अगर दिमाग में रहती हैं तो फिर आसान हो जाते हैं, जीवन आसान हो जाता है। जीवन बोझ, हर मनुष्य को एक न एक दिन भगवान के यहाँ जाना ही जाना। हर मनुष्य को एक न एक दिन परमात्मा या भगवान जो कुछ करिए उनके यहाँ जाने जाना, चाहे आज जाए, चाहे अगले जन्म जाए, चाहे अगले जितने जन्म जन्मांतर में जाए, जाने जाना। तो क्यों ना अभी से प्रयास कर लिया जाए। एक मनुष्य मिल गई है, साधन मिला है, सामग्री सब मिल गई, समय मिल गया है, तो इनका सदुपयोग करके क्यों ना अभी से प्रयास करके वहाँ चला जाए। क्यों जन्म जन्म के रास्ता निकल जाए, क्यों कष्ट सहे जाए। भगवान में लग जाए, कोई भी लग जाए भगवान में, तो मन बुद्धि आपकी आप लग जाती है। अगर हम स्वयं कोशिश करके परमात्मा में लग जाएं, परमात्मा की राह पर चलते हैं, तो मन बुद्धि आप ही आप लग जाती है। राह पर कदम बढ़ा दें तो मन बुद्धि आप ही आप परमात्मा में लग जाता है। और एक बात और है इसी तरह एक बात और समझ लेनी चाहिए कि अगर भगवान में अपनापन हो गया तो भगवान हमारे पीछे स्वयं लग जाते हैं। लेकिन भगवान में अपनापन चाहिए, इसी पिछली बार हम कह रहे थे। अगर भगवान में अपनापन हो गया तो भगवान स्वयं जो है अपना लेते हैं और हमारी बुद्धि और मन को अपना लेते हैं। भगवान स्वयं अपना लेते हैं। सारे अवगुण आदमी की भूल जाते हैं। लेकिन ये परमात्मा हरिद्वार में है या अयोध्या में है या देवी में है, वो गड़बड़ हिसाब किताब उनका होता है। क्योंकि परमात्मा अपने अंदर भी है। जिस प्रकार से प्राण अपने अंदर, प्राण बाहर भी है। प्राण अपने अंदर भी है, प्राण बाहर भी है, तो एक दूसरे का आकर्षण होता है, आकर्षित करते रहते हैं। इसी प्रकार परमात्मा अपने अंदर भी है ना, सारे थोड़े हैं। परमात्मा अपने अंदर है। अगर परमात्मा अपने अंदर ना हो तो हमारा जीवन नहीं चल सकता, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो फिर परमात्मा तो अपने अंदर है, तो अगर स्व ने स्वीकार कर लिया, स्व मतलब तो परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, सब ठीक है ना। आत्मा ने आत्मा रूप में परमात्मा हमारे अंदर है और स्व आत्मा के बिल्कुल नजदीक है। स्व जो है अपना होनापन, ये आत्मा का बहुत निकट है। सबसे पहले आत्मा उसका अपना होनापन, उसके बाद मन बुद्धि तेज अंतःकरण बाह्यकरण बनते। तो स्व ने अगर स्वीकार कर लिया तो अर्थात आत्मा ने भी स्वीकार कर। और आत्मा क्या है? परमात्मा का स्वरूप है, ठीक है ना। तो जब इसके हमने भगवान ने स्वीकार कर लिया तब वैसी अंदर मन और बुद्धि बन जाती है, तो वैसे कर्म होने लगते। ये ना समझना चाहिए कि परमात्मा बाहर है। हमारे लोगों को व्यापक भ्रम है कि हम कहीं जाएंगे तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। वहाँ तो मूर्ति के दर्शन होते हैं, हालांकि मूर्ति में भी परमात्मा है, लेकिन हम भ्रम बस ये समझते कि हाँ दर्शन हो गए, चलो आगे कुछ नहीं। अगर एक बार दर्शन हो तो बार बार क्यों वैष्णो देवी जाते हो भाई? है इसके माने कहीं कोई गड़बड़, तभी तो बार बार जाते हो। इसके में भी दर्शन नहीं हुए। अगर एक बार दर्शन हो गए बार बार, तो इसके माने है कोई मन में गड़बड़ है, भ्रम है कि जय बार वैष्णो देवी जाए तो हमारे बार ये वृद्धि हो जाएगी, ये हमारी मान्यता पूरी हो जाएगी, ये मान्यता पूरी हो जाए। ये भ्रम है एकदम, क्योंकि सारी मान्यताएं हमारी प्रारब्ध से पूरी होती हैं। कितना है विज्ञान भैया, सारी मान्यताएं जो है अगर पूरी करने लगे, एवं बस कहने लगे, वो कथा कौन सी शंकर भगवान वाली ये जो है तो पुरुषार्थ करा लेता है। वक्त सरे कुछ और है, वक्त परे कुछ और, रहीमन मतलब के परे नदी से रावत मोर। जैसे मनुष्य जन्म पाकर सत्संग भी दुर्लभ होता है, जैसे मनुष्य जन्म पाकर के आदमी धन्य हो जाता है, अपना काम चलाना मतलब इस प्रकार चलाओ फिर दूसरा मनुष्य न मिले, इसी प्रकार से मनुष्य जन्म पाकर जो सत्संग मिलता है ये बहुत मुश्किल है।